Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर अली असगर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 करेंगे फर्स्ट ईयर बॉटनी का। टोटल 32 क्वेश्चंस थे, बट मैंने डिफरेंस आप लोगों को नहीं करवाए हैं क्योंकि डिफरेंस की अलग वीडियो अपलोड हो गई है, सो इसमें वो डिफरेंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड द केमिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। आपके पास आपकी बुक में फिजिकल एंड केमिकल मेथड दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ और करके आया हुआ होगा पेपर में और कोई एक लिखना होगा, फिजिकल लिख दें या फिर केमिकल। अब इसमें ये होगा कि आपके पास 2 नंबर के हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो 3 to 4 इनफ होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप इसमें हेडिंग बना के लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे आप वैसे भी बगैर हेडिंग के भी लिख सकते हैं। फिजिकल मेथड है, सो आप फिजिकल मेथड ये है कि उसको बॉईल करें 100 सेल्सियस पे। अगर वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो बॉईल करें 100 सेल्सियस पे। ड्राई हीट ओवन एट 170 सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। सो ये इसका फिजिकल मेथड हो सकता है। पेस्टराइजेशन होती है कि एक्सपोज करें बैक्टीरिया को 72 सेल्सियस पे फॉर 15 सेकेंड। सो ये भी एक मेथड है कि बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब केमिकल मेथड है, तो केमिकल मेथड में ये होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन वायरस भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन से। डिटर्जेंट्स यूज होते हैं फॉर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लाइक क्लोरीन और आयोडीन। सोप और डिटर्जेंट भी यूज होते हैं, लाइक क्या करते हैं कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सरफेस, और ये होता है कि चांस खत्म हो जाता है बैक्टीरिया का सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है कि वाई फ्लावर्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एंजियोस्पर्म ही हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनके पास एक अडेप्शंस होती हैं, लाइक क्या होता है कि ये अपने फ्लावर्स बहुत प्यारे से होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर पॉलिनेशन को, फॉर एग्जांपल बाय द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज ब्राइटली कलर पेटल्स। तो ये होता है कि इसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर्स, इसलिए इसको कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स है, क्योंकि वहाँ पे जब आएंगे इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन होगी। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो एंजियोस्पर्म ही है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी बहुत आता है। क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक पूरा टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन एक अगर हम बस बता दें डेफिनेशन में, तो डबल फर्टिलाइजेशन ये होती है कि स्पर्म फ्यूज होते हैं, टू स्पर्म फ्यूज होते हैं टू अदर न्यूक्लियस से। लाइक एक स्पर्म फ्यूज होगा विद द एग न्यूक्लियस और उसको फॉर्म करेगा जाइगोट, जबकि अदर मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेगा डेफिनेटिव न्यूक्लियस से जिसमें 2 होंगे, और फिर आगे वो फॉर्म करेगा एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, और दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। और आगे जो ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये जाइगोट यूज करेगा फॉर देयर फूड। सो ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, क्योंकि जब पॉलन ट्यूब रीच कर जाते हैं ओव्यूल से तो फिर न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई वी से दैट अल्वा हैज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जनरेशन ऑल्टरनेट होती रहती है, स्प्रोफाइट भी होगा, गैमेटोफाइट भी होगा, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। तो ये होता है कि अल्वा शो करता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो स्प्रोफाइट और गैमेटोफाइट होती है जनरेशन। लाइक ये होता है कि रिपीट कर रहा होता है, ऑल्टरनेट कर रहा होता है ईच अदर को। स्प्रोफाइट और गैमेटोफाइट सिमिलर इन शेप होते हैं, लाइक क्या होता है कि इनमें लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें डिफरेंस होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स ये होता है कि हेप्लॉइड होता है और कुछ डिप्लॉइड होते हैं। हेप्लॉइड क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है जिसमें 16 न्यूक्लियस होते हैं, 13 न्यूक्लियस होते हैं, जबकि डबल कर लें आप 13 का तो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब डिप्लॉइड होता है स्प्रोफाइट। सो ये होता है कि डिफरेंस होता है इनमें क्रोमोसोम्स में, इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो शो करता है अल्वा आइसोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल। सो एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास पिगमेंट्स होते हैं और फिर उसके साथ क्लोरोफिल होता है। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन करता है इसलिए क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंटली बनाना होता है बाय एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइक क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा हो तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो ये होता है कि ये एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस को बनाने के लिए ये यूज होते हैं अदर पिगमेंट्स के क्लोरोफिल तक पहुंचाएं। लाइक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर, जो एंटीना पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं
कि इसके पास पिगमेंट्स भी होते हैं और वो क्लोरोफिल ए, ये होता है कि यहाँ ये होता है कि कैरोटीन से क्लोरोफिल बी में जाता है फिर क्लोरोफिल ए में जाता है। तो क्यों? क्योंकि इसको क्या होता है कि अगर डायरेक्ट क्लोरोफिल ए तक ही पहुंच जाती है ना लाइट, तो ये होगा कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ज़्यादा वेवलेंथ पड़ गई तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट्स वाई क्या होता है कि जब कैरोटीनॉइड्स में आती है फिर क्लोरोफिल बी, तो वो आगे वेवलेंथ कम होती रहती है और इससे ये होता है कि क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सो ये दैट्स वाई इसका ये रीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है वाई एटीपी इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। सो एटीपी को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी ये होता है कि न्यूक्लियोसाइड है, ट्राइफॉस्फेट होते हैं इसमें, ट्राइफॉस्फेट और ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है एडेनाइन, तो नाइट्रोजनस बेस होती है एडेनाइन जिसको हम कहते हैं, और फिर राइबोस शुगर होती है। तो ये आपने अगर पढ़ा हो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सो ये होता है कि एडिनोसाइन का मतलब है एडेनाइन और साइन का मतलब है राइबोस शुगर। तो ये एडेनोसाइन राइबोस शुगर है और ये क्या है? एडेनाइन है जो नाइट्रोजनस बेस है। तो ये होता है कि एक शुगर होती है, एक एडेनाइन होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ये दोनों सबसे बाउंड कर रहे होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 3 बाउंडेड फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी इन द बॉन्ड बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इसको एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम है। ये तभी होगा ना कि एटीपी ही है जिसकी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये होता है कि ये इसलिए एनर्जी करेंसी लिविंग सिस्टम का कहा जाता है क्योंकि इसी की वजह से एनर्जी मिलती है। लाइक रेस्पायरेशन में फॉर्म कौन सी एनर्जी होती है? एटीपी फॉर्म होती है। तो ये होता है। इस नंबर 27 है वाई बैक्टीरिया कॉल रिसाइकलिंग एजेंट्स इन नेचर। सो बैक्टीरिया को रिसाइकलिंग एजेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि डिकम्पोज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, पार्टिसिपेट करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि रिसाइकलिंग एजेंट्स हैं नेचर में। लाइक बैक्टीरिया और फंजाई को ये तो कहते हैं कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। सो ये दैट्स वाई ये इसका रीज़न है। नंबर 28 है हाउ बैक्टीरिया इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, गिव एग्जाम्पल। सो बैक्टीरिया कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है वो बताना है आपको और एग्जाम्पल भी देनी है। एग्जाम्पल बहुत आसान है इसमें, लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। तो बैक्टीरिया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर को। दैट्स वाई क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बहुत हेल्प करता है और ये फिर सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका बेनिफिशियल यूज़ ये भी है कि ये इंक्लूड होता है प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड जिसको हम कहते हैं योगर्ट, चीज़ और विनेगर। सो ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ होता है। इसमें राइजोबियम, लेगुमिनस प्लांट्स हैं इसकी एग्जांपल्स कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो इसकी एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। 2 नंबर का मार्क्स है, आप इसमें इक्वेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल वैसे ही होती है बैक्टीरिया में। लाइक ये सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को यूजिंग लाइट एनर्जी, इसको हम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। बट इसमें इसमें डिफरेंस होता है। लाइक डिफरेंस क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज़ कर रहे हैं जैसे प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, लेकिन ये H2S को यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वाटर होता है, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज वाटर होता है और फिर ऑक्सीजन लिबरेट होती है। लेकिन क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये यूज़ करते हैं H2S और फिर लिबरेट करते हैं सल्फर को इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। सो ये होता है इसमें फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अब क्वेश्चन नंबर 30 है वाई सेक्चुअल एंड सेक्चुअल अल्वा प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। सो ए सेक्चुअल और सेक्चुअल अल्वा प्लांट्स में ये होता है कि ना क्या दोनों हो रही होती हैं। अल्वा में ए सेक्चुअल भी होता है, लाइक आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया कि आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ये होती है कि फॉर्मेशन होती है क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ोस्पोर्स में इन द डिप्लॉइड ए सेक्चुअल प्लांट, जिसको हम कहते हैं कि ये डिप्लॉइड है। इसमें 26 क्रोमोसोम्स हैं, ये स्प्रोफाइट हो गया। जबकि अगर हम बात करें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की तो ये टेक्स प्लेस होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। लाइक अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो इसमें क्या होता है कि पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होती है जिसको हम कहते हैं कि डिप्लॉइड स्प्रोफाइट है, 26 क्रोमोसोम्स है, 2n कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। तो क्या होता है कि स्पोर्स फॉर्म होते हैं मेयोसिस के जरिए और क्या होता है कि एक पेरेंट सेल में 8 to 16 हैप्लॉइड ज़ोस्पोर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ये ज़ोस्पोर्स जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं अपनी डेवलपमेंट को और फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी लिब्रेशन होना शुरू हो जाती है। कोई भी रीफ्लड आया तो वो क्या होगा कि वो प्लांट लिबरेट कर जाते हैं।
तो क्या होता है कि जब ये पीरियड ऑफ स्विमिंग होता है ना, ये अपने फ्लैजिला को लॉस कर देते हैं और आगे क्या होती है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होगी कि जब स्पोर्स, लेकिन डिफरेंट प्लांट के जब स्पोर्स फ्यूज होंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और उससे फिर आगे फॉर्म होते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि जब स्पोर्स फॉर्म हो रहे थे सिंगल पेरेंट सेल से 8 to 16 फॉर्म हो रहे थे ज़ोस्पोर्स, लेकिन वो हैप्लॉइड थे। सही है। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट, उसमें डिप्लॉइड थे, लेकिन जब स्पोर्स फॉर्म हो गए तो वो हैप्लॉइड हो गए। अब जब फ्यूजन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वो वापस से फॉर्म क्या करेंगे, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, और ये होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बायफ्लैजिलेटेड। और फिर क्या होता है कि वो फिर अपने फ्लैजिला को लॉस कर देते हैं। ये प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल प्लांट में, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एसेक्सुअल सेक्सुअल प्लांट्स अल्वा शो कर रहा है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट भी है और गैमेटोफाइट भी है। आ सकता है हैप्लॉन्टिक कहते हैं इसको, वो ऑर्गेनाइज्म जो डिप्लॉइड जाइगोट जिनके पास होता है बट वो मेयोसिस के जरिए प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड सेल्स को, तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक प्लांट्स, और ये होता है। सो दैट सेड, आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बॉटनी फर्स्ट ईयर का डॉक्टर अली असगर का इंपॉर्टेंट सारे कर लिए हैं। अल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चन जोलॉजी के करवा दूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।